हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। आप उसको इम्पोर्टेंट बात कह लो या फिर रिक्वेस्ट कह लो। आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि हम लोग जो भी महिला सुपरवाइज़र की गर्ल्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम सब लोग मिलके एक जन आंदोलन, एक डिजिटल आंदोलन चला रहे हैं। तो उसमें हमको आपकी हेल्प चाहिए। बहुत लड़कियां हैं ऐसी जिनके हमारे पास रोज़ मैसेज आते हैं। हर लड़की जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है उसके कमेंट में होते हैं, या फिर हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया उसमें भी बहुत सारी लड़कियों के मैसेज होते हैं कि दी इतने मार्क्स में हमारा क्या हो जाएगा, इतने मार्क्स में क्या हमारा हो जाएगा, हम इस कैटेगरी से हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि जिन लड़कियों के कम मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि सारी लड़कियों ने बहुत मेहनत की है। हम चाहते हैं कि सारी लड़कियों का सिलेक्शन हो। मतलब सारी लड़कियों का तो नहीं कह सकते, एटलीस्ट जिनके 160 अबव मार्क्स हैं या फिर 150 अबव मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज, जिनके भी उतने मार्क्स हैं जो कि पास होने के लिए सफिशिएंट होते हैं, जो दूसरे एग्ज़ाम में कट ऑफ डिसाइड करते हैं, उतने मार्क्स बहुत सारी लड़कियों के हैं। तो एटलीस्ट उन लोगों का तो सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो आखिर सब ने की है ना। मेहनत सिर्फ ज़्यादा नंबर लाए सिर्फ उन्हीं लोगों ने मेहनत नहीं की है, मेहनत सब लोगों ने की है, तभी वो लोग 150 160 के अबव पहुँचे हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों का तो सिलेक्शन होना ही चाहिए जिनने बहुत मेहनत की है। अब आप सब लोग बोलेंगे कि दी आप ये सब करने से क्या फ़ायदा, ये सब तो हमको तब करना चाहिए था जब वैकेंसी आई थी। तो आप खुद ही सोचिए कि अभी जब हम सब लोग फ्री हैं तब लड़कियां नहीं जुड़ रही हैं हमारे साथ, तो उस वक्त हमारे साथ कौन जुड़ता। उस वक्त तो कोई फ्री भी नहीं था, कंपटीशन इतना ज़्यादा था, लड़कियों में डर का इतना माहौल था, लड़कियां इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी उस टाइम। तो बस सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी कि जैसे भी करके हम लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ और हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएँ। सब लोग भी फ्री हो चुके हैं, तो अब हम सब लोग मिलके ट्राई कर सकते हैं। देखो, ये वीडियो मैं कोई व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बना रही हूँ। अगर मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो बनाती तो मैं अपने चैनल का लिंक देती और अपने कमेंट में आपको लिंक देती कि आप यहाँ से जाके रीपोस्ट करिए या फिर आप यहाँ से जाके पोस्ट करिए। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि श्वेता भोपाली दी हैं जो ट्रिक वाली दीदी, उन्होंने ट्विटर पे अकाउंट बनाया है और उन्होंने ही पोस्ट डाला है। तो आप उस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप उस पोस्ट को रीपोस्ट करिए। अगर जितनी लड़कियां उस पोस्ट को रीपोस्ट करेंगी तो वो ट्रेंड में जाने लगेगा। जब कोई चीज़ ट्रेंड में जाने लगती है तो जो भी हमने ट्रेंड चलाया है वो वहाँ तक, जहाँ तक हम बात पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाती है। आप लोगों को अलग अलग चैनल पे अपने चैनल का प्रमोशन ना करते हुए एक ही पोस्ट को रीपोस्ट करना है और अब अलग से पोस्ट नहीं करना है। तो जिन जिन लड़कियों का ट्विटर पे अकाउंट है वो लोग जाके श्वेता दी नाम से उन्होंने लिंक दी है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके क्लिक करिए तो आप डायरेक्ट ट्विटर पे पहुँच जाएंगे। और जिनका अकाउंट नहीं है ट्विटर पे वो लोग अपना अकाउंट बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को रीपोस्ट करिए। अगर आप खुद से पोस्ट डालेंगे तो वो बहुत देर में पहुँचेगा और हो सकता है पहुँचे ही नहीं, लेकिन हम किसी पोस्ट को अगर रीपोस्ट करेंगे तो वो जल्दी ट्रेंड में आएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अभी यूनिटी दिखाने का टाइम है, अभी आप खुद का सिलेक्शन लेने का टाइम नहीं है। आप ये सोचो कि मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, कोई लड़की सोचे कि मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे क्या ही करना है इससे। तो आप देखो, अगर आप जो चीज़, कोई चीज़ अगर हम खाते भी हैं ना तो वो अकेले खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मिलजुल के खाने में आता है। तो अगर आप लोग यूनिटी दिखाएंगे तो हम सब लोग अगर मिलके सिलेक्शन लेंगे तो हम लोगों की खुशी दुगनी होगी। और गर्ल्स वैसे ही बदनाम हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो जो एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। तो ये सब लोगों को गलत प्रूफ करने का टाइम है। अगर हम लोगों ने साथ में मिलकर आवाज़ उठा ली और हम लोग एकजुट हो गए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यूनिटी में बहुत ताकत होती है, एक बार आप ट्राई करके तो देखो। अमील सर की और शिरीन मैम की क्लास में जब 10-10 हज़ार लड़कियां लाइव में जुड़ सकती हैं तो क्या आप अपनी ही पोस्ट लेने के लिए आगे नहीं आ सकते हो। इंस्टीट्यूट वालों ने अपना कोर्स भेज दिया, उन्होंने लाइव आके इतना सारा व्यूज़ ले लेके उन्होंने कमाई कर ली और सरकार ने अपनी कमाई कर ली। फॉर्म वैकेंसी निकाल के ऑब्जेक्शन के लिए लिंक दे के, लिंक में पैसा बढ़ा के, पहले 50 रुपये का ऑब्जेक्शन लगता था जो कि अब 185 का कर दिया। तो सब लोगों ने अपने अपने जो उनकी कमाई करनी थी वो कर ली, लेकिन हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। हम लोगों को वैकेंसी के नाम पर मिली सिर्फ 30 पोस्ट, और उसमें किस किस कौन कौन लड़कियां सिलेक्शन ले लेंगी। तो ये बात आप लोगों को खुद सोचनी है गर्ल्स, आप लोग खुद सोचिए। कोई नहीं आएगा आपके लिए सामने। लड़कियों के साथ हमेशा यही होता है, उनके हक के लिए कोई नहीं लड़ता। लड़कियों को अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, उनको खुद आगे आने पड़ता है, तभी वो कोई चीज़ ले सकती हैं।
आप किसी के भरोसे रहोगे कि कोई हमको कोई चीज़ ला के दे देगा, तो भूल जाओ, कभी नहीं ला के देगा। ये तो एक पोस्ट की बात है, आप घर में भी देख लेना। घर में भी लड़कियों के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, उनको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना होता है, तभी वो बात बन पाती है। तो सिर्फ मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सारी गर्ल से, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, सारी गर्ल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे आइए और श्वेता दी की पोस्ट को रीपोस्ट करिए। देखो, अलग अलग चैनल हैं, व्यूज़ किसी के भी कितने जाएँ, किसी का भी चैनल ग्रो कर रहा हो, किसी का नहीं कर रहा हो, ये सब छोड़ दीजिए। हमको भी इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कम सब्सक्राइबर हैं या उनके पे ज़्यादा हैं या फिर उनका फ़ायदा होगा। हमको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि पोस्ट बढ़ जाए और जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं वो भी वैकेंसी, मतलब उनका भी सिलेक्शन हो जाए। मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है गर्ल्स, कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। कोई आगे नहीं आएगा, किसी के भरोसे मत बैठिए। ये मत सोचिए कि मेरे अकेले से क्या हो जाएगा। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर एक एक लड़की भी सामने आएगी ना, तो बहुत सारा हम कुछ कर पाएंगे। जो 10,000 हम लाइव क्लासेस में आते थे, अगर ये 10,000 लड़कियां भी पोस्ट को रीपोस्ट कर देना, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। श्वेता दी की पोस्ट को रीपोस्ट करिए। बस इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।